मेरा नाम मोहम्मद आसफ शदाई है, सन ऑफ मोहम्मद सादक। मैं पोस्ट ऑफिस गोई विलेज नदेरी और डिस्ट्रिक्ट कोटली आज़ाद कश्मीर का रहने वाला हूँ। हमारा जो इलाका है गोई का, 1875 में यहाँ महबूब आलम आया था कादियानियों का, और वो मिर्ज़ा कादियानी का सहाबी था। उसको उसके नाम के साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाउज़ुबिल्लाह लगाते हैं। तो उसने 1875 में वो यहाँ आया सूना गली के एरिए में, और 1897 में उसने यहाँ से मेरे परदादा जो हैं बका मोहम्मद उर्फ बग्गा और उनके चाचा मौलवी अल्लाह दिता उनका नाम था, यहाँ से लेकर 1897 के अंदर कादियान में लेकर चला गया और मिर्ज़ा कादियानी के हाथ पर उन्होंने बैत की। तो उन्होंने मर्ज़ियत कबूल की। जिस वक़्त वो कादियान से रिटर्न टू बैक वापस यहाँ नदेरी के अंदर आए सूना गली के अंदर, तो उस वक़्त 500 से 600 बंदों ने कादियानियत कबूल की। उस दौर के अंदर वो सादा लोग मुसलमान थे जो थे, उनको आम पता नहीं था कि कादियानियत फितना है, इनका अकीदा क्या है, इनके नज़रियात क्या हैं। तो 1897 के अंदर इसकी इब्तदा हुई। जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ इसको गोई नदेरी बंगला कानूनी का इलाका कहते हैं। मैंने 19 मार्च 2016 को इस्लाम कबूल किया। तो इसकी वजह ये बनी कि मैं दौरान सर्वस एक जगह पर 12 बजे का खाना खा रहा था, तो मेरे एक दोस्त ने जो मुसलमान था उसको पता चल गया कि ये बंदा कादियानी है। तो 12 बजे के खाने पर उसने कहा कि मैं कादियानी के साथ खाना नहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा ये नफ़रत किस चीज़ से करते हैं? कलमा हम भी पढ़ते हैं, नमाज हम भी पढ़ते हैं, रोज़ा हम भी रखते हैं, कुरान की तिलावत हम भी करते हैं। तो मैं अपने जो हमारे जामिया मस्जिद के ख़तीब साहब थे उनके पास गया। असर का टाइम था, तो वहाँ उनसे मैंने पूछा कि ये फितना कादियानियत है क्या? तो उन्होंने मुझे बताया कि इनकी जो असल करतूत हैं वो इनकी काली किताबों के अंदर मौजूद हैं, और आप इनके दजल व फ़रेब में ना पड़ें। उनको ये नहीं पता था कि मैं भी कादियानी हूँ, जिनको ये अहमदी कहते हैं, मरज़ई भी कहते हैं। तो जिस वक़्त मैंने पूरी डिटेल से इन कुतुब का मताला करना शुरू कर लिया, फिर मैंने 17 साल 3 माह 27 दिन यानी 19 मार्च 2016 से पहले मैंने कुरान का, उसके तर्जमे का, उसकी तफसीर का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात मुबारक, ये सब चीज़ों का माजना किया, डिटेल से चेक की। तो मैंने कहा ये तो मिर्ज़ा कादियानी तो मसीह मऊद नहीं है, ना मिर्ज़ा कादियानी इमाम महदी है। हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रवायात मुबारक पेश की हैं, तकरीबन 180 से ज़्यादा जो है ना अलामात बताई गई हैं पूरी डिटेल से। वो हज या उम्रा करेंगे, जो खंजीर को कत्ल करेंगे, पूरी डिटेल से अहादीस मुबारका में ये चीज़ मौजूद हैं। तो जिस वक्त 1891 से लेकर 1908 तक ये जिस वक्त मिर्ज़ा कादियानी ने मसीह मऊद का दावा किया है, तो इसके अंदर एक अलामत भी नहीं पाई जाती। तो जिस वक्त पूरी डिटेल से मैंने मताला किया 17 साल, तो फिर मैंने 19 मार्च 2016 को इस्लाम कबूल किया। फिर मेरी फैमिली ने इस्लाम कबूल किया। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोटली के अंदर तकरीबन हमारे जो ख़ानदान से या रिश्तेदार से या जो फितना कादियानियत में जकड़े हुए थे, उन्होंने मताला करके तकरीबन 76 बंदों ने इस्लाम कबूल किया है। तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात कोशिश जारी है। जिस वक़्त मैंने इस्लाम कबूल किया तो कादियानी जमात ने हर तरह की कोशिश की कि मुझे तकलीफ़ देने की कोशिश की, लड़ाई झगड़े करने की कोशिश की, और बच्चों को स्कूल में मारा। इन्होंने एप्लीकेशनें दी थानों में, एसपी साहब के पास धमकियां दी मुझे। मरज़ई कहते हैं मुझे कि आपने वापस अकायद में आ जाओ, नहीं तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह साबित कदम रहा। तो इन्होंने जो करना आज भी जो करते हैं करते रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तो बच्चा बच्चा हमारे इलाके में बच्चा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शदाई है। आज तो बच्चा बच्चा लोगों को बताता है कि मिर्ज़ा कादियानी के अकायद व नज़रियात ये हैं। उसने कुरान के ख़िलाफ़ कौन सी बात लिखी, उसने अहादीस मुबारका के ख़िलाफ़ कौन सी बात लिखी,
اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے خلاف کون سی بات لکھی، اس نے اللہ کی ذات کے خلاف کون سی بات لکھی، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے خلاف کون سی بات کی، اور ان کا اخلاق کیا ہے۔ جس وقت میں قادیانی تھا تو ہمیں یہ ٹائم ٹیبل دیا جاتا ہے کہ آپ نے دن میں، ہفتے میں یا ایک ماہ میں کتنے بندوں کو تبلیغ کی ہے اپنی جماعت کی، اور جھانسا یہ کس چیز کا دیتے ہیں۔ اگر کوئی مالی لحاظ سے کمزور ہو اس کو پیسے دیتے ہیں، اگر کسی کا رشتہ نہ ہوتا ہو تو یہ اپنے بچیوں کے رشتوں کے معاملات میں دے کر تو اس کو نوازتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، ہم آپ کو شادی بھی کروا دیں گے، اور جس ملک میں کہیں گے اس میں ہم لے چلیں گے آپ کو، ویزا بھی ہم۔ ابھی جس وقت میں نے اسلام قبول کیا تھا، میری پوری فیملی کو کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ واپس آ جائیں، جو 24 گھنٹے کے اندر اندر جس ملک میں آپ کہیں گے ہم آپ کو ویزا لے کر دیں گے، آؤٹ کنٹری میں چلے جائیں۔ میں قادیانیوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ کو کسی چیز کے بارے میں الجھنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن سچا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سچا ہے۔ یہ جتنے مربیان ہیں، مبلغین ہیں، جتنے قادیانی جماعت ہے، یہ مرزے کی قادیانی کی کتب سے ان کا عقیدہ ہے، قرآن و حدیث سے نہیں۔ لہٰذا قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ مرزا نے کتب میں لکھا کیا ہے۔ میں جس وقت قادیانی تھا تو ہمیں تو یہ درس دیا گیا کہ یہ ہم نبی اور رسول نہیں مانتے جی، اس کو امام مہدی مانتے ہیں، خلیفہ مانتے ہیں، مسیح موعود مانتے ہیں۔ تو جس وقت میں نے دیکھا تو اس کے وہ الٹ تھا، نہ اس میں اس چیز کا ذکر قرآن میں آتا ہے۔ تو اس لیے بندے کو ڈیٹیل سے قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت کے لیے قرآن و حدیث ہے۔ ابھی اسلام قبول کرنے کے بعد میرا زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ یہ جو قادیانی بٹکے ہوئے ہیں، یہ جو دجل و فریب میں پھنسے ہوئے ہیں، کہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے اور میں ان تک پیغام پہنچاتا رہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔